हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी गुरुकुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी इसलिए इंट्रोड्यूस की ताकि आपको इंटेलिजेंस का रियल मीनिंग बताया जा सके। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। मतलब अगर किसी का IQ लेवल 130 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है। उन्होंने पर्टिकुलरली 8 एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस बताए। अगर इन 8 एरियाज में से किसी भी एक एरिया में आप अच्छे हो, टैलेंटेड हो, तो मतलब आप उस एरिया के इंटेलिजेंट पर्सन हो। सबसे पहले देख लेते हैं वो 8 एरियाज क्या हैं। सबसे पहला एरिया है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हम लैंग्वेज बेस्ड स्मार्ट इंटेलिजेंट कहते हैं। जो पर्सन लैंग्वेज को यूज़ करना जानता है, वर्ड्स को यूज़ करना जानता है, वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है। जस्ट लाइक पोएट, राइटर, फ्लुएंट स्पीकर, ये लोग अपने एरिया में इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन कहे जाते हैं। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल। जिस पर्सन की थिंकिंग, रीजनिंग अच्छी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उन्हें हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट कहते हैं। जस्ट लाइक साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, रिसर्चर्स हो गए, तो वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में फिट होते हैं। तो अगर आप में वो क्वालिटी है तो आप इस एरिया के इंटेलिजेंट पर्सन हो। नेक्स्ट है स्पेशियल और विजुअलाइज इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप विजुअलाइज अच्छे से कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप पहले से ही अज्यूम कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं। इस कैटेगरी में पायलट्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं, पेंटर्स आते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिटी में अच्छे हो तो आप एक स्पेशल इंटेलिजेंट पर्सन हो। सर्जन्स क्यों आते हैं? क्योंकि सर्जन पहले ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि सर्जरी के टाइम पे उन्हें एक्चुअल में क्या करना है। पेंटर्स पहले अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं उन्हें बनाना क्या है, उसके बाद अपनी उस विजुअलाइजेशन को एक रियल लाइफ सेटिंग में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही सेलर्स, पायलट पहले ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो उन्हें जर्नी अपनी कैसे कंडक्ट करनी है। वेदर के अकॉर्डिंग जो वेदर फोरकास्ट करते हैं उन्हें भी स्पेशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो एडवांस में विजुअलाइज कर लेते हैं कि आगे की सिचुएशंस कैसे रहने वाली है। फोर्थ है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो पर्सन म्यूजिकल नोट्स और साउंड में सेंसिटिव होता है उसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें म्यूजिशियंस आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल्स आते हैं। अगर आप इस एरिया में अच्छे हो तो आप म्यूजिकल इंटेलिजेंट पर्सन हो। फिफ्थ आता है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं फ्लेक्सिबली, तो आप एक बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें जिम्नास्टिक्स आते हैं, स्पोर्ट पर्सन्स आते हैं। तो आप इन एरियाज़ के अकॉर्डिंगली जान सकते हो कि आप किस एरिया में फिट रहते हो और उस एरिया के इंटेलिजेंट पर्सन हो। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझते हो, उन्हें गाइड करते हो, तो आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन की कैटेगरी में फिट होते हो। सिमिलरली इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जब आप खुद की फीलिंग्स से अवेयर होते हो, खुद को समझते हो, खुद को गाइड कर सकते हो, तो आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आते हो। इसमें फिलोसफर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन, जो नेचर को अच्छे से समझता है, नेचर को जानता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अगर आपको फ्लोरा ऑफ फौना की नॉलेज है तो आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन हो। इसमें हंटर्स आते हैं, बॉटनिस्ट आते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं, तो आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन की कैटेगरी में फिट रहते हो। तो ओवरऑल ये 8 एरियाज मैंने आपको बताए, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये 8 एरियाज हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्किल के अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आप किस एरिया के इंटेलिजेंट पर्सन हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।